रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था। पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेट 6,500 रुपये माना गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के हर मेंबर के 2 खाते होते हैं। एज 95 हाई पेंशन इन दिनों EPS 95 हाई पेंशन की काफी चर्चा में है। एक कैलकुलेशन कहती है कि यदि आप एज 95 हाई पेंशन को विकल्प के तौर पर चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। यदि सामान्य पेंशन के साथ जाएंगे तो पेंशन कम मिलेगी, परंतु पेंशन की कैलकुलेशन समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये EPS 95 क्या है, यह कैसे काम करेगा। EPFO के कई सब्सक्राइबर अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी कैसे। क्या उनके हाथ में आने वाले वेतन में से कुछ कटौती करके पैसा पेंशन फंड में डाला जाएगा या फिर किसी और तरीके से इसे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि कौन से कर्मचारी इसे चुन सकते हैं। अगर चुने तो क्यों चुने, न चुने तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप भी एज 95 को लेकर किसी दुविधा में हैं तो फिक्र न करें, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आपके हर सवाल का जवाब हमने निवेश की दुनिया के एक बड़े एक्सपर्ट बलवंत जैन की मदद से पाने की कोशिश की है। इस सूचना के आधार पर आप यह तय कर पाएंगे कि क्या निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों जो EPFO के खाता धारक हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था। इसे ही एज 95 कहते हैं। इसके तहत पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेट 6,500 रुपये माना गया था। यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 6,500 का 8.33% ही जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। यानी आपका वेतन कितना भी हो, पेंशन फंड में 15,000 रुपये का 8.33% ही जाएगा। लेकिन 2014 के बाद इस कैप को खत्म कर दिया गया और कर्मचारी को अपने बेसिक और DA की कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के हर मेंबर के 2 खाते होते हैं। एक कर्मचारी भविष्य निधि EPF और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना एप्स। कर्मचारी के बेसिक और DA से हर महीने 12% राशि काटकर EPF में डाली जाती है, जबकि उसका नियोक्ता भी कर्मचारी के बेसिक और DA का 12% डालता है। लेकिन नियोक्ता का पूरा अंशदान EPF में नहीं जाता। नियोक्ता के अंशदान में से 8.33% रकम एप्स खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम EPF खाते में डाली जाती है। बलवंत जैन कहते हैं कि इस पूरे बदलाव का कर्मचारी की ओर से होने वाले अंशदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारा चेंज नियोक्ता के अंशदान वाले हिस्से में होना है। इसे थोड़ा कैलकुलेशन से समझना बेहतर होगा। एप्स में पहले 6,500 रुपये के अधिकतम वेज पर ही अंशदान होता था। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी बेसिक और DA सैलरी 100,000 रुपये थी, तो कर्मचारी की ओर से इसका 12% यानी 12,000 रुपये सीधे EPF खाते में डाल दिया जाता था। वहीं नियोक्ता की ओर से 6,500 रुपये का 8.33% यानी 541.4